देखिए बोर्ड परीक्षा के अंदर 10th क्लास में जो 28वां क्वेश्चन है वो निर्देशांक ज्यामिति में से आएगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर मैं आपको बताऊं ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने हैं। वैसे पहले छोटी छोटी बातें बता देता हूँ निर्देशांक ज्यामिति की। जैसे कई बार एक नंबर में आ जाता है, जैसे कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए ऐसे वो आपको एक बिंदु देगा लिख करके, बिंदु 2,3 ऐसे लिख के दे देगा और कहेगा कि बताइए कि इसकी x अक्ष से दूरी क्या है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या है। तो बहुत इजी है, देखो आपको मैं बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ एक बार। यदि वो कहे x अक्ष से दूरी बताओ तो हमेशा ध्यान रखें ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। पहले x आता है फिर y आता है। पर जब वो दूरी की बात करेगा तब आपको लिखना है कि x अक्ष से दूरी 3 है और y अक्ष से दूरी 2 है। उल्टा बोलना है, निर्देशांक दूसरा होता है और रियलिटी भी है। देखो जैसे अपन यहाँ 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं तो 1 2 1 2 3 तो लिख दे 1 2 3। आप बताओ 2,3 कहाँ आएगा, ये रहा 2 और ये रहा 3 तो यहाँ पर आ जाएगा। यदि हम इसकी डिस्टेंस x अक्ष से क्या देखें, x अक्ष से क्या डिस्टेंस बैठ जाएगी, तो डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, और ये वाली डिस्टेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, इधर से। तो कुल मिलाकर के यदि इस बिंदु की बात करें 2,3 तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी ये वाली होगी और y अक्ष से दूरी ये वाली होगी। ये डिस्टेंस कौन सी है, ये 2। तो कुल मिलाकर के अपन ये बोल सकते हैं, सीधा सीधा याद रख सकते हैं। यदि पूछता है x अक्ष से दूरी बताओ तो बोलना है 3, y अक्ष से दूरी बताओ तो बोलना है 2। मतलब x अक्ष दूसरे वाले को बोलना है और y अक्ष पहले वाले को बोलना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसे दूरी बताई जा सकती है। वैसे पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। एक तो उसका ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें फॉर्मूला चलता है इन सवालों के अंदर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, जैसा कि इसके अंदर यूज भी होगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ही। ठीक है, अभी देखिए आप पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो, 2a लिखा हुआ है, 2a हो तो उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इस सवाल को करने के लिए आप लोगों को पहले x अक्ष और y अक्ष खींचने। ये जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया x, यहाँ क्या लिख दिया y। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाओ, इससे मूल बिंदु से बनाना है, तभी आप ज्ञात कर सकते हो। बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे O, यहाँ क्या लिखोगे A, यहाँ क्या लिखोगे B और यहाँ पर इसका सीधी लंबवत भुजा खींच दीजिए M। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब एक बात और बता दूं, चूंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सारी भुजाएं समान हैं। अब सारी भुजाएं समान हैं तो OA ये भुजा है, एक तो OA भुजा हो गई। दूसरी भुजा कौन सी इसमें, OB, ये दूसरी भुजा हो गई। तीसरी भुजा कौन सी इसमें, BA, ये तीसरी भुजा हो गई। सारी की सारी क्या है, 2A। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, 2A। तो यहाँ लिख देंगे 2A, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इसके निर्देशांक, ये तो मूल बिंदु है तो 0, 0। तो कह रहा है कि शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के अंदर ये 3 शीर्ष हैं। पहला तो शीर्ष हमने पहले से ऑलरेडी 0, 0 पर ले लिया है, ये ध्यान रखेंगे, तभी आप एक मान ज्ञात कर पाएंगे। अच्छा, तो O के निर्देशांक, एक शीर्ष के निर्देशांक तो 0, 0 हो गए, दूसरे का आपको ध्यान पड़ेगा 2A, 0। अब आपको इस शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसमें एक बात आप विशेष सुन लें, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं और शीर्ष से किसी भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। जैसे आप यहां से एक लंब डालते हैं, आप ये लिख देंगे कि BM लंब AOA, आपने एक लंबवत भुजा खींच दी। लंबवत भुजा खींचते ही चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें तुरंत OM बराबर MA हो जाएगा और बराबर हो जाएगा OA/2। मतलब पूरी भुजाई आधी आधी हो जाएगी। ये केवल समबाहु में ही होता है कि लंबवत भुजा ही माध्यिका होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2A/2 बराबर A। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, x अक्ष वाली डिस्टेंस जो है,
वो क्या हो गई a। तो यहाँ एक निर्देशांक आ गया a। अब आपको ये निर्देशांक ज्ञात करना है और ये वाला जो निर्देशांक है जो हम यहाँ लिखेंगे वो होगा bm। तो bm कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम त्रिभुज OBM को यूज करेंगे। OBM में आप सब जानते हैं ये 90 डिग्री है, कोण OMB बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, कर्ण पर बना वर्ग। अब कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो कर्ण होता है। तो कर्ण क्या हो गया, OB। तो वर्ग कर्ण पर बना वर्ग, शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, BM और OM। तो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखो OB का मान आपको पता है, OB ये रहा, देखो आप OB बराबर 2a। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, BM, चूंकि हमें BM ज्ञात करना है, प्लस OM क्या है, OM तो अभी हमने ज्ञात किया है, OM बराबर MA बराबर a। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। तो दो a का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर बराबर BM स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अपन क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे पक्षांतर करेंगे तो a स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर BM स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, BM स्क्वायर। ठीक, तो BM बराबर क्या हो जाएगा, BM बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, जिसको अपन बोलेंगे a रूट 3 ये हो गया BM। बस ये, तो इसका मान क्या आ गया, a रूट 3। इसलिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज OBA के शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे O लिख करके 0,0, फिर अपन लिखेंगे B a रूट 3, और फिर अपन लिखेंगे a के निर्देशांक हो जाएंगे 2a,0 a। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैं एक बात कह रहा था कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो सीधा सीधा कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। यदि ये कहता कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए तो आप लिखते कि माना y अक्ष पर वह बिंदु 0, y है। अच्छा, अब कह रहे कि ज्ञात कीजिए, जैसे मान लिया सपोज करो ये x अक्ष है, ठीक, इस पर वह बिंदु क्या है, x, 0, मान लिया वो a है। a यहाँ पे b ले लेते हैं, यहाँ पे c ले लेते हैं। फिर ये कहता है कि जो बिंदुओं क्या -2, -5 c में 2, -3 से समान दूरी पर है। मतलब कहने का ये है इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो कहता है कि ये बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अपने को बिंदु ज्ञात करने में कुछ भी ज्ञात नहीं करना, 0 तो पहले से ज्ञात है क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, केवल आपको x का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, अभी देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। आप इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां लिख देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि हम BA की बात करें, BA का मतलब B और A के बीच की दूरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट। हमेशा ध्यान रखें A वाला 2 होगा, ये पहले लिखा हुआ है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 2 है। तो 2 में x2 x माइनस पहले वाले में से पहले वाला घटा दीजिए, ये ऐसे प्लस, और दूसरे नंबर पर क्या लिखा है 0, और इसमें दूसरे नंबर पर क्या लिखा है -5, तो इसमें से -5 घटा दीजिए का होल स्क्वायर। आप सब समझ रहे हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अंडर रूट कर देंगे और इसका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा x² + 4 + 4x + 25, अंडर रूट एज इट इज रहेगा बराबर। अब इसे आप थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, x² + 4x + 29, अंडर रूट एज इट इज रहेगा। इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको AC ज्ञात करना है।
तो अपन AC ज्ञात करेंगे अंडर रूट। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि हमेशा ये दूसरे नंबर पर ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, x2 को, ये x1 को, ये y2 को, ये y1 को। तो C में से आपको ये घटाना है, तो 2 में से क्या घटाओगे, x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ क्या है -3। तो -3 में से क्या घटाएंगे अपन, 0। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और -3 का वर्ग होता है +9। 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब ये खुद कह रहा है कि प्रश्नानुसार ये दोनों दूरी आपस में क्या है, इक्वल है। प्रश्नानुसार कि BA इक्वल टू AC, ये इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे। अंडर रूट करके BA का मान क्या है, अभी आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर अंडर रूट करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अपना टारगेट केवल एक है, x का मान ज्ञात करना दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जैसे आप दोनों ओर का वर्ग करते हैं तो स्क्वायर रूट से मतलब ये रूट ये इधर से हट जाएगा, इधर से हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x क्या है इधर आ जाएगा। जैसे आप पक्षांतर करते हैं तो देखो कटते कब है, जब दोनों के चिन्ह समान होने चाहिए, क्योंकि इक्वल है बीच में। तो एक्स स्क्वायर कैसा है, प्लस का, एक्स स्क्वायर कैसा है, प्लस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। पक्षांतर करोगे तो भी कट जाएंगे। और माइनस का 4x से जब इधर आएगा तो प्लस का 4x बन जाएगा, तो 4x में 4x जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 8x। तो 8x और ये 13 भले इधर ले आओ आप, या 29 को उधर ले जाओ, तो 29 कैसा हो जाएगा, माइनस का, 13 तो प्लस का था ही पहले से ही। तो अब ये कितने हो जाएंगे, 29 में से 13, तो 9 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे, 6 बचेंगे। और ये 2 में से गया बचा 1, 16 बच के कुल मिलाकर के, वो भी माइनस के। अब ये देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -16/8, कुल मिलाकर के -2। इसलिए x अक्ष पर वह बिंदु, हमने क्या लिखा था, माना x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है, x का मान क्या है, -2, तो ये हो जाएगा -2, 0। 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको भी करके दिखा देता हूं, ठीक है, अभी बताता हूं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही 28वें से संबंधित है। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए कि रेखा x + y = 4 बिंदु -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक तो बाह्य विभाजन होता है और एक अंतर विभाजन होता है। तो फॉर्मूला इसके अंदर वो लगेगा, इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैं भी बता भी चुका हूँ। तो मैं आपको पहले यही कर देता हूँ ताकि मिटा दूंगा, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। तो पहले सवाल करते हैं, यदि P व Q के निर्देशांक क्रम से a cos थीटा b sin थीटा माइनस a sin थीटा b cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए OP² प्लस OQ² बराबर a² प्लस b², जहां O मूल बिंदु है। तो ये कहता है P और Q के निर्देशांक क्रम से ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल सीधा सीधा हल लिखना है, और हल लिखने के बाद इसने खुद ने कहा कि O मूल बिंदु है, तो O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0। अच्छा, और P के निर्देशांक क्या है, a cos थीटा और b sin थीटा, और Q के निर्देशांक क्या है, -a sin थीटा और b cos थीटा। ये क्या है, Q के निर्देशांक है, ठीक है। अब ये कहता है OP² प्लस OQ²। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र होता है D बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि यदि आप दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं तो इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, D² = √ नहीं लगेगा, अब अपन लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि आप स्क्वायर लगाते हैं तो आपको रूट नहीं लगाना, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले OP², तो यहाँ क्या लिखेंगे, OP²। मैंने हमेशा से एक ही बात कही आपको कि ये 2 है, ये 1 है। P में से आपको O वाले निर्देशांक घटाने हैं, P में से O वाले निर्देशांक घटाने हैं। अब P वाले निर्देशांक क्या है, ये रहे, इसमें से पहले वाले में से पहले वाला, दूसरे वाले में से दूसरे वाला। अब पहले वाला क्या है, a cos थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा -0 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसने कहा ना कि भाई OP, तो इसमें से मान घटाइए, रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने स्क्वायर लगा दिया है। अब आप क्या करोगे,
जीरो घटाओगे तो जीरो तो कुछ नहीं होता, सीधा ये आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर ए लिख करके छोड़ दीजिए ओपी स्क्वायर। फिर नंबर किसका आता है, ओ क्यू स्क्वायर का। अब क्यू में से आपको ये ओ के मान निर्देशांक घटाने हैं, क्या लिखेंगे, माइनस ए साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए घटाने पर तो ये बचेगा माइनस ए साइन थीटा, पर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहां माइनस नहीं रहेगी, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये समीकरण नंबर क्या हो गई आपकी 2, ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, तो जब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दोगे तो देखिए आंसर क्या आता है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या जाएगा, ओपी स्क्वायर का मान क्या है, ये देखो आप ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कहाँ है, यहां पर है और यहां है, तो जैसे ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इतना तो आप भी जानते ही हैं कि पहली सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसका मान क्या हो गया 1, तो अपन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, वीडियो रोकने के बाद स्क्रीनशॉट आराम से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं यहां तक मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फॉर्मूले थोड़े अलग लगेंगे, उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये अनुपात वाला लगेगा। और अनुपात वाला भी कौन सा, मैं साइड में लिख देता हूं पहले से, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि रेखा बिंदु -1, देखो जैसे ये बिंदु है, पहले बिंदु को दर्शा देता हूं यहां पर -1, ये ए है और ये यहां पर लिख देता हूं मैं बी के निर्देशांक है 5, 7। अभी कहता है कि एक रेखा है, ये वाली नहीं, ये रेखा नहीं, ये x + y = 4, ये रेखा नहीं, ये कहता है बिंदु -1, 5, 7 को मिलाने वाली रेखा, ये तो बिंदु -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा है। कहता है इस रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको जैसे मैं यह रेखा खींच रहा हूं, ये जो रेखा खींची मैंने, ये आपकी x + y = 4 ये रेखा है। ये कहता है बताओ इसे किस अनुपात में विभाजित करती है, तो माना लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। लैम्डा तो आपको ऐसे ही मानना है, बाद में लैम्डा का मान ज्ञात करना है, जैसे आप लैम्डा का मान ज्ञात कर देते हैं वही अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलेंगे कि माना रेखा x + y = 4 AB को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, विभाजन के दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है अंतःविभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। तो अंतःविभाजन का सूत्र होता है x = m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 और y = m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। कुल मिलाकर के आपको एक रट्टा लगाना बस, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 बराबर x। जैसे आप y बराबर करोगे तो केवल x की जगह क्या लिखना है, y, बस, फिर यहाँ y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, सेम टू सेम। तो ये तो है अंतःविभाजन का, अंतःविभाजन में प्लस चलता है, बाह्य विभाजन में माइनस चलता है। जो दूसरा नंबर होता है बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, केवल x बराबर क्या लिखना है, m1x2 माइनस कर ले, यहाँ पर माइनस लगा देनी है बस, m2x1 बटे m1 - m2, ये लिख दिया मैंने m2, और y बराबर क्या हो जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 - m2। तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, केवल यहाँ पर माइनस लगा देनी है, ठीक है, माइनस लगाते बाह्य विभाजन हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर यदि पहले से लिख रखा है कि रेखा दूसरी रेखा को बाह्य विभाजित करती है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है।
अंतर विभाजित करती है तो ये लगाना है, पर इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि विभाजन किस प्रकार का है, बाह्य है या अंतर विभाजन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है अंतर विभाजन का ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। बाह्य विभाजन के फॉर्मूले को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। बाह्य लिख देता है तो फिर अलग बात है, या फिर वो कहता है कि बताओ कौन सा विभाजन है। यदि आपका आंसर माइनस का आता है, आप अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर लैम्डा बराबर -3/4 आ जाए, तो आप लिखोगे कि विभाजन बाह्य है, माइनस आते ही आंसर। देखो इसमें क्या है कि हम लिख रहे हैं कि किस अनुपात में विभाजित करती है, पर अपने को ये थोड़ी ध्यान है अंत है कि बाह्य है। आप एक बार अंत मान करके चलिए, मान करके चलोगे, फिर लास्ट में यदि आंसर आता है प्लस का तो विभाजन होगा अंतर, आंसर आता है माइनस का तो विभाजन होगा बाह्य। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। अभी हम शुरू करते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं m1 बराबर लैम्डा है, अनुपात होता है m1 m2 और m2 बराबर 1, अनुपात तो यहाँ गया। और रही बात इन निर्देशांकों की, तो पहले निर्देशांक x1 बराबर -1 और y1 बराबर 1, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 7। तो सबसे पहले आप x का मान ज्ञात करेंगे, सूत्र यही से देखूंगा मैं, m1 x2, m1 का मान क्या है लैम्डा और x2 का मान 5 प्लस m2 x1, अब m2 का मान क्या है 1 और x1 का मान क्या है -1 बटे लैम्डा प्लस 1। तो कुल मिलाकर के लैम्डा इंटू 5 लैम्डा, 1 इंटू -1, ये -1 है तो -1 बटे लैम्डा प्लस 1। ये मेरा आंसर जो है वो x बराबर है। अब मैं y बराबर ज्ञात करूंगा, क्या लिखा हुआ है m1 y2, m1 का मान लैम्डा और y2 का मान देख सकते हैं आप 7 है, प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान 1 है बटे लैम्डा प्लस 1। कुल मिलाकर के आंसर आया 7 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1। तो जो x y के मान है यह रेखा में रखने पर, x तथा y के मान रेखा में रखने पर, तो जैसे ही आप x y के मान रेखा में रखते हो तो आंसर क्या आता है, x प्लस वाई बराबर 4 लिखा है। x का मान क्या आया 5 लैम्डा -1 बटे लैम्डा प्लस 1 प्लस क्या लिखा हुआ है 7 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना है 4 लिखा ना, x प्लस वाई बराबर 4। तो जो x का मान आया उसको और जो y का मान है उसको इसमें लिख दीजिए। लघुत्तम क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा 5 लैम्डा -1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना है 4। तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणन से, तो वज्र गुणन करोगे, देखो 1 मिनट पहले अंश को हल कर ले, 5 और 7 कितने हो गए 12 लैम्डा, 1 से 1 कट गया। जब आप इसकी गुणा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 4। अब आप 4 लैम्डा को इधर ले आओ, पक्षांतर कर देंगे। तो जैसे अपन पक्षांतर करते हैं तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा बराबर 4, कितने बच गए 8 लैम्डा बराबर 4। तो लैम्डा बराबर 4/8 मतलब 1/2। अब 1/2 कैसा आया प्लस का आया, तो विभाजन कैसा हुआ अंतर विभाजन। यदि ये 1/2 माइनस का आता तो विभाजन कैसा होता बाह्य विभाजन, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए रेखा x प्लस वाई बराबर 4 AB को 1:2 में अंतर विभाजित करती है, अंतर विभाजित करती है, ठीक है। ये मैंने आपको 6 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बताए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसके साथ में बताए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 29वां और नेक्स्ट वीडियो के अंदर 30वां क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। थैंक यू।